नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बात सरोकार की। और आज सरोकार में बात करेंगे उत्तर प्रदेश के संभल से। एक बार फिर संभल से एक ऐसी खबर आई है जो दिल को झंझोर कर रख दिया है, क्योंकि अवैध अस्पताल यानी कि जो झोला छाप अस्पताल, झोला छाप डॉक्टर होते हैं, इन पर लगाम नहीं लग रही है। अवैध डॉक्टर और क्लिनिक लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप लोगों की जान के साथ दरअसल ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर संभल में, मैं पहले भी कह चुका हूं, बड़े पैमाने पर संभल में ये अस्पताल चल रहे हैं। क्लिनिक जो आपके नुक्कड़ों पे मिल जाएंगे, गलियों में मिल जाएंगे, क्लिनिक धड़ल्ले से चल रहे हैं और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ तो कर ही रहे हैं और लोगों से अनाप शनाप पैसा भी वसूल रहे हैं। मनचाही रकम मांगते हैं इलाज के एवज में। और इसके साथ साथ ये भी बता दें, जब आप यहां जाएंगे इन झोला छाप डॉक्टरों के पास, तो ये डॉक्टर बड़ी ही 100% गारंटी देते हुए ये कह देते हैं कि हम इलाज करेंगे और आपका मरीज 100% सही हो जाएगा। और जब मरीज की स्थिति लगातार बिगड़ती रहती है तो इसके बाद हाथ खड़े कर देते हैं और कह देते हैं इनको दिल्ली ले जाओ, कानपुर ले जाओ, किसी बड़े अस्पताल में ले जाओ। और ऐसा ही मामला संभल से सामने निकल कर आया है, जहां पर गर्भवती महिला के बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद हंगामा भी हुआ है। परिजनों ने जमकर हंगामा काटा है और इस पूरे मामले की तहरीर थाने में भी दी है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट से समझिए, इसके बाद इसी पर चर्चा करेंगे। हम इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते कि देश की स्वास्थ्य व्यवस्था में रजिस्टर्ड झोला छाप डॉक्टरों का महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कई बार यह डॉक्टर अपनी क्षमताओं से कहीं ज्यादा ऊपर जाकर मरीजों का इलाज करने लगते हैं और मरीजों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ जाता है, या मरीज को अंतिम स्टेज तक पहुँचाने के बाद उसको बड़े अस्पताल के लिए ये डॉक्टर रेफर करते हैं और तब तक मरीज गंभीर स्टेज में जा चुका होता है। ठीक ऐसे ही अवैध डॉक्टरों और क्लिनिकों का संभल में जाल बिछा हुआ है। रजपुरा, गंवा, गुन्नौर समेत कई क्षेत्रों में धड़ल्ले से अवैध क्लिनिक चल रहे हैं और लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। कल सुबह दिन मंगलवार के 8 बजे की ये घटना है कि मेरी पत्नी के पीड़ित दर्द हो रहे थे, जो कि प्रेगनेंट थे। 9 महीने 3 दिन के पूरे हो गए थे, उसका टाइम पूरा हो चुका था। जनता हॉस्पिटल जो रजपुरा में कोर्ट चल रहा है, पहले एक बार सीज हो चुका है, उसके बाद दूसरी बार एक बार और हो गया। उस पर 3-4 केस भी है मौत के। सीज होने के बाद भी बच्चों की डिलीवरी वगैरह करता रहता है फर्जी तौर पे हिसाब से लगा करके। मैं अपनी पत्नी को उनके पास लेके गया, मुझसे कहा कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी, फुल जिम्मेदारी मुझसे ले ली थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन अस्पतालों और क्लिनिकों को प्रशासन ने कई बार कार्रवाई करते हुए सील भी किया है। बावजूद इसके कुछ समय बाद यह क्लिनिक फिर सेवाएं देने लगते हैं और तब तक स्वास्थ्य महकमे की आँख ही नहीं खुलती। कार्रवाई ऐसा है कि पहले भी जनता हॉस्पिटल को हमने सील किया था। हम साहब के साथ आए थे हमारे, तो पहले भी मकान मालिक ऊपर रह रहे थे, तो उन्होंने भी विरोध किया था कि ये हमारा रास्ता है गैलरी का, इसे बंद मत कीजिए। हमने खाली मेन गेट को सील कर दिया था। आज फिर पिछले कल सूचना मिली है कि यहाँ पर डिलीवरी हुई है और एक बच्चा जो हुआ मृत्यु हुआ है इसमें, तो इन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे थे। मीडिया ने भी हाईलाइट किया मामला, तो ऐसा ही शिकायत मिल के शिकायत के आधार पर मैं आज आया हूँ और इनके जो ओटी को और अंदर जो ड्रग का स्टोर है उसको भी सील कर दिया गया है। कार्रवाई होना तो ठीक है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि आखिर कार्रवाई के बाद दोबारा से यह क्लिनिक किसके संरक्षण पर सेवाएं देने लगते हैं, यह बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि अभियोग पंजीकृत होने के बावजूद पुलिस प्रशासन भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता। संभल से न्यूज वॉच इंडिया के लिए गजेंद्र यादव की रिपोर्ट। तो आपको बताते चले कि रजपुरा और इसके साथ साथ गावा, गुन्नौर समेत कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अवैध तरीके से क्लिनिक धड़ल्ले से चल रहे हैं। बड़े पैमाने पर जनता से उगाही हो रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जो तस्वीरों में आप हॉस्पिटल देख रहे हैं, जनता हॉस्पिटल, ये वो हॉस्पिटल है जो पिछले दिनों सील कर दिया गया था और पता नहीं किसने इसकी सील खोल दी और इसके बाद इसी में फिर से वही पुराना राग चलने लगा। यहां पर इलाज होने लगा, लोगों का इलाज किया गया और इसके बाद यहां पर एक घटना फिर से घट गई और जिसके बाद ये हॉस्पिटल एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। इस विषय पर जब मनमोहन शर्मा जो कि नोडल अधिकारी हैं उनसे जवाब मांगा गया तो उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा हमें तमाम काम होते हैं,
इस वजह से हम इन सब चीजों पर निगाह नहीं रख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम जांच करवाएंगे, कार्रवाई की जाएगी कि आखिर भाई कैसे ये हॉस्पिटल खुला। इसके साथ साथ जो पीड़ित है उनका कहना है और आसपास के लोगों का कहना है कि कोई एक अधिकारी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आया और मोटी रकम लेके इसकी सील खुलवा दी और जिसके बाद फिर से यहां पर इलाज चालू होने लगा। वो इलाज मौत का इलाज हम कह सकते हैं। और चलिए इसी विषय पर हमारे संवाददाता संभल से गजेंद्र हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। गजेंद्र, एक बार फिर से संभल सुर्खियों में है क्योंकि यहां पर बड़ी लापरवाही भी देखने को मिली है और इसके साथ साथ जनता हॉस्पिटल जो पहले से सील कर दिया गया, आखिर इसको फिर से रीओपन कैसे किया गया, इसके बारे में पहले जानकारी दीजिए आप। देखिए सत्यम, मैं आपको बता दूं, ये जनता हॉस्पिटल है, इसी वर्ष में 3 बार सील हो चुका है। आपको बता दूं 31 जनवरी से लेकर के 2 नवंबर को सील हुआ, उसके बाद एक बार अभियुक्त पंजीकृत कराया गया था, लेकिन जो 2 फरवरी को सील हुआ था उसमें कोई मुकदमा नहीं लिखा गया था। लेकिन झोला छाप के हौसले इतने बुलंद है कि बार बार क्लिनिक की सील तोड़ करके या उसे खोल करके सेवाएं देने लगता है। तो कहीं ना कहीं नोडल अधिकारी पर सवाल उठना लाजमी है। और वहीं हम स्थानीय पुलिस प्रशासन की बात करें, जिस तरह से 420 मेडिकल एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत हो जाता है और पुलिस चंद पैसों के लालच में कच्ची जमानत देकर पर बरी कर देती है, तो कहीं ना कहीं जो झोला छाप है उनके हौसले बुलंद है, उनको सलाखों के पीछे भेजने का काम पुलिस नहीं कर रही। अगर झोला छाप डॉक्टरों पर जिस तरह से नोडल के द्वारा मुकदमा लिखवाया जाता है, जो कि एक संगीन धाराएं होती हैं 420 मेडिकल एक्ट, इनमें गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए तो कहीं ना कहीं जो झोला छाप है उनमें खौफ जरूर होगा और झोला छाप का जो मकड़ जाल है कहीं ना कहीं पूरी तरह से टूटता नजर आएगा। लेकिन डीएम मनीष बंसल का सख्त आदेश है, लगातार पुनरावृत्ति करने वाले डॉक्टरों को चिन्हित करके उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन नोडल अधिकारी या बात स्थानीय पुलिस ही करे, ढीले रवैये के कारण झोला छापों के हौसले बुलंद है और इन पर कोई कानूनी कठोर कार्रवाई नहीं की जाती। लेकिन जिस तरह से नोडल अधिकारी से सवाल किया जाता है कि जो लगातार एक वर्ष में 3 बार सील होने के बाद किसकी सह पर खोल दिया जाता है, तो वो बल्कि जागने लगते हैं कि क्या जवाब दे और ये कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमारे पास बहुत सारे काम है, जांच करके कार्रवाई की जाती जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल है ठीक है गजेंद्र, बहुत सारे काम है, ये तो मैंने भी सुना बाइट में किस तरीके से वो बोल रहे, जब जवाब नहीं दे पा रहे, हूं हां कर रहे, केवल इसी तरीके से जवाब दे रहे हैं। बहुत सारे काम क्या है भाई नोडल अधिकारी को, आपको किस लिए रखा गया है, किस लिए आखिर आपको रखा गया? आपको रखा गया है जिस काम के लिए, वो इसी काम से रिलेटेड आपसे सवाल किया जा रहा है और उस काम को आप प्रमुखता से नहीं कर पा रहे हैं। देखिए मैं आपको बता दूं सत्यम, जो जिस तरह से झोला छापों के यहाँ लगातार इस महीने की बात करें तो अकेले गुन्नौर तहसील की बात करें 3 से 4 मौत हो चुकी है और मौत होने के बाद मामला जब मीडिया की सुर्खियों में होता है तब जाकर उस पर कार्रवाई होती है और कहीं ना कहीं मुकदमा भी पंजीकृत कराया जाता है। लेकिन स्थानीय पुलिस या संबंधित पुलिस स्टेशन उस पर कार्रवाई न करते हुए कच्ची जमानत 41 के नोटिस पर लेकर के छोड़ दिया जाता। गजेंद्र एक जानकारी मुझे दीजिए, आखिर ये पूरा मामला और इस मामले को लेकर पीड़ित की क्या मांग है? देखिए पीड़ित की मैं आपको बता दूं, पीड़ित का साफ तौर पर कहना है कि मुझे न्याय नहीं मिलता दिख रहा है और जिस तरह से उसकी लापरवाही का पीड़ित ने साफ तौर पर आरोप लगा दिया है और जो जिम्मेदार नोडल अधिकारी है उनकी आर्थिक सांठगांठ के चलते जिस तरह से क्लिनिक खोलने की बात कैमरे पे कही है तो कहीं ना कहीं तमाम सवाल खड़े होते हैं और नोडल अधिकारी को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करता है। जो शिकायत करता साफ तौर पर आरोप लगा रहा है कि पिछले दिनों इस पर मौत हो चुकी है और कार्रवाई हुई है, उसके चंद दिनों बाद चंद पैसों के लालच में लगातार खोल करके हौसले बुलंद है, मौत बांट रहा है, दवा के बदले मौत बांट रहा है। डिलीवरी के दौरान तमाम मौतें हो रही हैं, उसके अनदेखा करते हुए पुलिस प्रशासन और नोडल चंद पैसों के लालच में दोबारा उसे खुलवा देते हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठता है। जिलाधिकारी मनीष बंसल का साफ तौर पर कहना है कि लगातार कार्रवाई होने के बाद दोबारा पुनरावृत्ति होती है या दोबारा जो नोडल अधिकारी को आदेशों को ठेंगा दिखाता है तो इस तरह के झोलाछाप डॉक्टरों पर चिन्हित कर करके गैंगस्टर की कार्रवाई की जाए। लेकिन संबल में अभी किसी भी एक डॉक्टर की बात करें गजेंद्र एक सेकंड मुझे ये बताइए कि आखिर हुआ क्या, पूरा मैटर क्या हुआ? जो पीड़ित आरोप लगा रहा, बताया गया कि पहले उसको भर्ती कर लिया जाता है, 100% पूरी गारंटी ली जाती है कि सब कुछ सही होगा और इसके बाद ये घटना होती है। देखिए आपको बता दूं पूरा मामला रजपुरा थाना क्षेत्र के रजपुरा जनता हॉस्पिटल का है। जब राहुल है उस शिकायत करता है, उसकी पत्नी के प्रसव पीड़ा हुई तो वो जनता हॉस्पिटल लेके गया तो जनता हॉस्पिटल वालों ने 100%
सौदा करके 100% की गारंटी ले ली कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। और एक बड़ा गंभीर सवाल है कि उसने एक दिन पहले अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें बच्चा बिल्कुल सामान्य था, नॉर्मल था, नॉर्मल डिलीवरी होने के योग्य था, लेकिन उन्होंने जहां उनके यहाँ महिला जो नर्स है, कंपाउंडर है, एक तो नाबालिग है, और दूसरी बात आपको बता दूं, उसने साफ तौर पर लापरवाही का आरोप लगा दिया। कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उन्होंने जो वहाँ के डॉक्टर स्टाफ है उन पर मर दी है कि उनकी लापरवाही की वजह से मेरे बच्चे की मौत हुई है, और उसने थाने में देकर के मुकदमा लिखवाने की मांग की है, लेकिन थाना प्रभारी ने अभी तक 304 का मुकदमा दर्ज नहीं किया है। वही हम बात करें बच्चे की जो मृतक है उसका न कोई पोस्टमार्टम कराया, न उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की। अच्छा, लिखवा दिया। ठीक है गजेंद्र, ये जो जनता हॉस्पिटल चलता है इसके बारे में पहले भी ये जानकारी मिली है कि सील कर दिया जा चुका था, लेकिन ये क्या अवैध तरीके से चल रहा था? देखिए आपको बता दूं, ये सबसे फर्स्ट बार 31 जनवरी को सील हुआ, उसके बाद 7 से 8 महीने बाद 2 नवंबर को सील हुआ, जो हम कह सकते हैं कि लगभग 25-30 दिन पहले सील हुआ, और उसके 25 से 27 दिन के बीच में दूसरी मौत हो जाती है। तो नोडल हरकत में आते हैं, जाते हैं, सील लगाते हैं, FIR दर्ज कराते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कुछ दिन पहले 31 जनवरी को उसके खिलाफ 420 का मुकदमा लिखा हुआ था, तो स्थानीय पुलिस ने उसकी तत्काल गिरफ्तारी करके सलाखों के पीछे क्यों नहीं भेजा? हो सकता है उसी समय उसे सलाखों के पीछे भेज दिया होता तो एक बच्चे की जान नहीं जाती। तो कहीं ना कहीं इसमें पुलिस प्रशासन पूरी तरह जिम्मेदार है, और डीएम मनीष बंसल ने सीओ गुन्नौर, एसडीएम गुन्नौर और नोडल गुन्नौर की टीम बनाई है इसी के लिए कि पुलिस प्रशासन के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, क्षेत्र अधिकारी, उनको टीम में शामिल किया है कि कहीं ना कहीं जो झोला छाप है उन पर कठोर कार्रवाई हो सके, लेकिन सब फेरबदल दिख रहा है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती। चंद पैसों के लालच में चंद दिन में दोबारा खुल जाते हैं। सत्यम अब ठीक है, वहां के सत्यम आपको बता दूं, वहां के जो स्थानीय विधायक है, वर्तमान सपा विधायक है, पिछली हमने बात सरोकार चलाया, उन्होंने तमाम तरह के सीएम और नोडल पर आरोप लगाया था कि हफ्ता वसूली होती है, महीना वसूली होती है, आर्थिक साठगांठ के चलते हौसले बुलंद है, झोला छापे हैं, तमाम मौतें हो रही है। तो एक विधायक इस तरह की डिबेट में आके आवाज उठाता है, फिर भी कार्रवाई न होना कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़े करती है। बिल्कुल सत्यम। गजेंद्र, स्वास्थ्य मंत्री तो बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन दावे जमीनी हकीकत पर कुछ और ही नजर आ रहे हैं। कई बार ये जिस तरीके से आपने बताया, जनवरी और नवंबर में ये अस्पताल बंद हुआ, सील किया गया, इसके बाद भी आखिर क्यों ये लगातार खोला जा रहा है जब इसके पास तमाम तरीके की अनियमितताएं हैं? और आखिर कौन है इसके पीछे जो इस अस्पताल को उत्साह दे रहा है? किसके इशारों पर इस तरीके से काम किया जा रहा है? देखिए कहीं ना कहीं अब सूत्रों की माने ऑफ कैमरा कुछ लोगों का कहना है साफ तौर पर कि जो नोडल अधिकारी हैं उनकी आर्थिक साठगांठ के चलते जो झोला छाप डॉक्टर है कुछ ही दिन में वो खोल करके दोबारा से मनमोहन शर्मा मौत बांटने का। मनमोहन शर्मा जी, मनमोहन शर्मा की साठगांठ कहीं ना कहीं जो लोग बोल रहे हैं ऑफ कैमरा। हाँ, बिल्कुल ऑफ कैमरा उनका कहना है, साठगांठ करके झोला छापों के हौसले बुलंद है, लगातार मौत बांटी जा रही है, कार्रवाई नहीं की जा रही है, और लगातार जिस तरह एक साल में 3 बार सील होना कई सवाल खड़े करता है। ऐसे एक सेकंड रोकेंगे। मनमोहन शर्मा, बहुत अच्छा समय चल रहा है इस वक्त, मेरा मनमोहन शर्मा का नाम लिया, बहुत लंबी उम्र है उनकी और मेरे साथ जुड़ गए। मनमोहन शर्मा, आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। नोडल अधिकारी मनमोहन शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। धन्यवाद। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जनता हॉस्पिटल जो चल रहा है, अब क्या कार्रवाई हुई मुझे नहीं पता, लेकिन 31 जनवरी को ये सील किया गया, 2 नवंबर को कई बार इस पर कार्रवाई हो चुकी है। आखिर इस अस्पताल को सही कौन दे रहा है, कौन खुलवा रहा है जो मौत बांट रहा है लगातार? देखिए जनवरी में FIR जानकारी नहीं है, पहले तो कार्रवाई हुई, क्या हुआ, सील हुआ। मैंने इसको अभी 3 नवंबर को एसडीएम साहब के साथ में तो इसको हमने सील कर दिया था, मगर इनका जो घर ऊपर परिवार रहना था, ठीक है, तो वहां पर एक गैलरी थी, ऊपर परिवार वालों ने विरोध किया, अगर ऊपर रहते हैं हमारा जो मत बन दीजिए, एसडीएम साहब ने कहा था कि सील कर दीजिए। अब हमें पता चला कि उसकी पुरानी जनवरी में पहले से FIR दर्ज की थी, तो उसको FIR नहीं कराई थी, खाली सील करके हम आ गए थे। अच्छा, अब फिर हमने अभी जो सूचना मिली थी तो बच्चा वहाँ पे प्रसव के दौरान एक बच्चा एक्सपायर हुआ था। हाँ। तो हमने उसको उसके जो होती है अंदर की सील किया है, कई बार ऐसी ज्यादा सील होने लायक था, वहां हमने सील कर दिया और उसके हमें जी। अब मनमोहन शर्मा, आखिर ये बार बार ओपन हो जाता, कोई बंद कमरे में तो हॉस्पिटल ये चल नहीं रहा, बाकायदा बाहर बोर्ड लगा है, उसमें लिखा है जनता हॉस्पिटल,
तो सर इस चीज पे आप लोगों को ध्यान देना चाहिए अगर बार बार, और फिर नहीं, इसके बाद ऐसा है, सुनिए मेरी बात सुनिए, थोड़ा उसका जो केस है, आवाज सही करिए, वो- नोडल अधिकारी की आवाज बड़ी फटी फटी सी आ रही सी। बोलिए सर, लगातार आप बोलिए मैं सर। ये कह रहा हूँ कि जो उनका रास्ता है वो उसके गेट पे ताला कुछ ऐसी जगह नहीं है कि सील की जा सके। हम्म, अच्छा कई सर। उसके जो दरवाजे हैं वो खाली कुंडी है, उसके अंदर वो सील नहीं की जा सकती हैं। हमारे साथ नए तहसीलदार भी रहे थे, सब मुआयना किया, ऊपर भी गए, ऊपर वालों ने गारंटी ली है। इस बार हमने इनसे शपथ पत्र भी लिया है, मकान मालिक जो ऊपर रह रहे थे उन्होंने लिख के दिया है कि हम इसको डॉक्टर को नहीं रहने देंगे। मैंने डॉक्टर रहेगा तो वो अपना जिम्मेदारी से जो करवा दे रहा है। अच्छा ठीक है, पवन कुमार थाना प्रभारी सर आप जुड़े रहना, आपसे मुझे और बात करनी है। पवन कुमार थाना प्रभारी रजपुरा जुड़ गए हैं। पवन कुमार जी, आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, पहुंच रही है। सर ये मामला जो आया है जनता हॉस्पिटल का, इस पे सर क्या कार्रवाई की गई आपकी तरफ से? एफआईआर वगैरह दर्ज कराई गई? हाँ, एफआईआर दर्ज होगी। इसको गिरफ्तार किया गया, जो उसके अंतर्गत जो भी कार्रवाई बनती हो आपकी तरफ से? नहीं, अभी सर तो विवेचन चल रही है, विवेचन में जो आएगा वो कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, जो भी सामने निकल कर आएगा इसके बाद ही आप कर पाएंगे, है ना? चलिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नोडल अधिकारी लगातार जुड़े रहे बहुत बहुत, क्योंकि आपसे रिलेटेड ये मामला है। पुलिस तो बाद में कार्रवाई करती रहेगी, जांच का विषय क्योंकि। नोडल अधिकारी जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? मनमोहन हाँ जी, पहुंच रही है। सर ये कोई संतुष्टजनक जवाब नहीं हुआ मुझे लग रहा, जो क्योंकि आपको पूरी जनता सुन रही है और तमाम आप पर आरोप भी ऑफ कैमरा लगाया गया वहां पर कि आपकी सह पर ये सारी चीजें चल रही। मैं नहीं कह रहा हूं, तमाम लोग वहां पर कह रहे थे इस चीज को। सर आखिर इस पर एक ठोस कार्रवाई आप क्यों नहीं करते? कहने के लिए कोई भी आदमी कुछ भी कह सकता है, उस पर मैं नहीं जाता हूं, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं। मैं केवल मनमोहन शर्मा की कार्यशैली को जानता हूं कि मनमोहन शर्मा किस तरीके से काम कर रहे हैं। मैं सर आपसे बस इतना जानना चाहता हूं कि कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? क्योंकि ये तो मौत मतलब कि हर बार एक बार का मामला नहीं है, आए दिन इसकी ये घटनाएं सामने निकल कर आती हैं, किसी ना किसी की मौत हो जाती है उल्टा सीधा इलाज करने से। जब इसके पास अवैध है पूरी तरीके से, कागज पत्तर नहीं, तो इसको उठा के जेल में क्यों नहीं डलवा देते हैं? देखिए, ऐसा है कि मैं भी नया ही बनाऊं, तो ये जो आप बात कर रहे हैं जनवरी में मैं नहीं था, कि पहले से ही कार्रवाई हुई है, उसके ऊपर सील हुआ कैसे खुला मैं नहीं जानता इस बारे में। मैं जब गया हूँ मैंने किया है, अब दोबारा सील करके और भी जगह के अंदर वो भी सील करके एफआईआर दर्ज कराती है। लेकिन सर वो तो कार्रवाई वगैरह वाली बात तो होती रहेगी, लेकिन मुझे अभी तक जवाब ही नहीं मिल पा रहा है। मेरे दर्शक भी देख रहे हैं सर, आखिर कब लगाम लगेगी? क्योंकि मैं पिछले बार भी डिबेट कर चुका हूं इसी चीज को लेकर, और जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं उन्होंने आप सभी पर आरोप लगाए थे कि आपकी सह पर ये तमाम अवैध तरीके के अस्पताल चल रहे हैं, जो गली नुक्कड़ में चल रहे हैं और लोगों के साथ मोटा पैसा वसूलते हैं और लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ भी करते हैं। सर ये आज का मामला नहीं, इससे पहले अभी 15 दिन पहले मैंने इसी पर चर्चा की थी, और उसके बाद फिर नया मामला सामने निकल कर आ गया। और जनता हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल जिसमें सील लग चुकी है, आखिर किसकी सह पर यह दोबारा चला? यह बताया जा रहा कि स्वास्थ्य कर्मी कोई पहुंचा था, उसे मोटी रकम दी गई, इसके बाद फिर चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, सब आरोप निराधार है। अरे ठीक है, मैं मान रहा हूं निराधार आरोप है, मैं मान रहा हूं सर निराधार आरोप हैं। आप एक जिम्मेदार अधिकारी हैं, और इसके साथ जो मनीष बंसल जिला अधिकारी हैं, उनकी कार्यशैली पे तो कोई सवाल उठा ही नहीं सकता। वो इस चीज पे पूरा सजग रहते हैं और बिल्कुल चौकन्ना रहते हैं, उनका कार्रवाई करने का एक अलग ढंग है। लेकिन अगर वो आपको जांच के आदेश देते हैं, इससे पहले भी उन्होंने जांच के आदेश दिए इस चीज को लेकर, तो आप लोग एक कठोर कार्रवाई क्यों नहीं करते? इस चीज से पीछे क्यों हट जाते हैं? आखिर इन पर दया करने की क्या जरूरत है जनता हॉस्पिटल पर? ऐसा नहीं है, बिल्कुल जैसे मुझे सूचना मिली मैंने तुरंत उस पर कार्रवाई की है। साथ में अरे सर, दो और हॉस्पिटल को भी सील किया है साथ में। जब मामला सामने आता है तब 2 और हॉस्पिटल को सीज किया गया। ऐसा ही प्रयागराज में हुआ, जब मौसमी का जूस चढ़ा दिया गया तो इसके बाद धड़ाधड़ कार्रवाई होती देखी मैंने, तमाम हॉस्पिटल पर ताला लग गया। लेकिन इससे पहले आप लोग सजग क्यों नहीं रहते? इससे पहले भी मैंने डिबेट की थी, आप लोगों से बोला था, हाथ जोड़ के निवेदन किया था कि बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, आपने बोला एक भी हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है। देखिए, मैं तो फील्ड में मैं डिप्टी सीएमओ के चार्ज पे भी हूँ, निषेधक भी हूँ, मुझे और भी काम रहते हैं, ओपीडी भी करता हूँ, जैसे मुझे समय मिलता है मैं कार्रवाई करता हूँ। सर ये बात आपने कैमरे पर भी बोली, और ये चीज मुझे देखिए बुरी लगी कि बहुत सारे काम रहते हैं। मुझे और भी काम रहते हैं, मैं एक्चुअली सही बता रहा हूँ। मनमोहन शर्मा सुनिए, मनमोहन शर्मा 2 बाइटें आई थी आपकी, जब एक आप कार्रवाई करने पहुंचे वहां पर सील वील वगैरह करिए।
मैंने उस टाइम वो बाइट सुन के बड़ी तारीफ आपकी की वहां पर अपने ऑफिस में बैठ के, यहीं अभी न्यूज रूम में, कि मनमोहन शर्मा एक अच्छे अधिकारी हैं। देखिए कोई निचला अधिकारी पहुंच के ये सब काम कर रहा, मनमोहन शर्मा को बदनाम कर रहा है। बहुत सारे काम जब आपने बोल दिया, देखिए हमारे पास भी बहुत सारे काम होते हैं ऐसे, मैं डिबेट भी करता हूं, अंदर भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन मुख्य काम क्या है? लोगों के साथ, जिंदगी के साथ साथ खिलवाड़ कर रहा है, मोटे पैसे ले रहा है, बच्चा मर गया उसका। अब सर बहुत सारे काम नहीं कर सकते, मेन काम जो है, ऐसे जो लोग हैं, जनता हॉस्पिटल जो चला रहे हैं और भी क्लिनिक पे जिस तरीके से आपने कार्रवाई की, इनको कठोर कार्रवाई करवाइए। आपको खुद जिला अधिकारी के पास जाना चाहिए कि सर मैंने ये कार्रवाई की है, अवैध तरीके से चल रहा था, यहां पर मौत बांट रहा था, लोगों से मोटी रकम वसूल रहा था। सर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि दोबारा ये जरूरत ना करे और इसको जेल में भेजो। हाँ बिल्कुल, देखिए मैंने कम से कम 15 FIR करा दी थी, उसके बाद कार्रवाई कर रहा हूँ। तो सर जब आप 15 FIR की बात कर रहे हैं, आपने 15 FIR करा दी, तो आखिर कौन इसमें है जो इन लोगों के साथ मिला हुआ है और इनको सह दे रहा कि भैया तुम मौत का हॉस्पिटल चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है? अगर मनमोहन शर्मा इस तरीके से स्टैंड ले रहे हैं जनता के लिए, कौन लोग हैं नोडल अधिकारी जी बताइए? ये तो पहले से ऐसे ही चला रहा है, मैं तो पूरा भरसक प्रयास कर रहा हूँ, सब बंद होना चाहिए। अच्छा मनमोहन शर्मा एक बात बताइए, आप भरसक प्रयास कर रहे हैं, चलो ठीक है, आपके पास काम भी बहुत रहते हैं, लेकिन मुझे अभी तक इस चीज का जवाब नहीं मिला कि जब इस पे बार बार कार्रवाई हो रही है, फिर ये दुकान अपनी खोल के बैठ जाता है, और आज फिर मैं इस डिबेट को कर रहा हूं, आप लोगों ने फिर कार्रवाई की, कल को फिर ये खोल के बैठ जाएगा, किसी और की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेगा। देखिए जो खोलता है पुलिस का विषय है, पुलिस पे कार्रवाई करेगा। हमने सील लगा दी, FIR दर्ज करा दी, तो पुलिस की जिम्मेदारी है, पुलिस अपना देखे, उसको खुलने ना दे। सर पुलिस थोड़ा नहीं रखा के बैठेगी लाठी लेके इस हॉस्पिटल के बाहर कि भैया ये कब खोलता है, कब इस पे कार्रवाई करें। सीएमओ से लेके आप स्वास्थ्य विभाग की टीम की जिम्मेदारी है कि कौन से अस्पताल ये ऐसे चल रहे हैं जो जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और मैं बता रहा हूं, ये डंके की चोट पे मैं बोल रहा हूं, सत्यम गौर डंके की चोट पे ये चीज बोल रहा, पहले भी मैंने बोली थी और आज भी बोल रहा हूं कि संभल में ऐसे सैकड़ों हॉस्पिटल हैं जो अवैध तरीके से चल रहे, जिनके पास कागज पत्र नहीं है, और ये किसी ना किसी की सय पर चलते हैं। ये अपनी दम पे वो नहीं चलाते हैं, किसी ना किसी अधिकारी की सय पर चलते हैं। मनमोहन शर्मा माफ करिएगा, मैं सच बोल रहा हूं ये चीज। अगर नहीं है तो जनता हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल कैसे निकल के आ जाते हैं? और तभी आते हैं जब कोई बड़ा मामला हो जाता है, तभी आप लोग कार्रवाई करते हैं, तभी टाँव वाली गाड़ियां पहुंचती हैं और 2-4 हॉस्पिटल को सील कर देती हैं, 4 दिन सील रहते हैं, फिर वही जस का तस, फिर स्टार्ट वही सब चीजें। सर आपकी छवि इसमें धूमिल होती है। और देखिए कितने अच्छे अधिकारी हैं, मनीष बंसल जिला अधिकारी, उनकी छवि धूमिल होती है। वो किस तरीके से काम करते हैं, एक अपनी टीम गठित कर रखे हैं कि जिले में किसी इस तरीके की घटनाएं सामने निकल कर ना आए, उनकी हर तरफ निगाह रहती है। तो कम से कम आप लोगों को उनका हाथ बटाना चाहिए। आप कह देते हैं हमारे और हजारों काम रहते हैं, सर इससे काम नहीं चलेगा। डीएम साहब के पास भी तो पूरा जिला रहता है, वो तो हर तरफ देखते हैं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं बोला कि हमारे साथ पास इतने काम रहते हैं। वो हर काम को प्राथमिकता समझ के और उसका निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, मैं लगातार कोशिश करूंगा, कोशिश बिल्कुल नहीं सर, ऐसे हॉस्पिटलों पर आप धड़ल्लेस कार्रवाई करिए, जो हो सके वो करिए, बंद करिए इनको सबको। आप सर मनमोहन शर्मा जी, आप बड़े जिम्मेदार अधिकारी हैं, आपको कोई भी कुछ बोले, लेकिन मैं आपकी इज्जत की, क्योंकि आपने जिस तरीके से, मैंने आपका वीडियो देखा, उसमें आपने बोला कि जरूर कार्रवाई होगी, ये सब जो भी बोला, लेकिन मैं आपको जिम्मेदार अधिकारी मानता हूं सर, और आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करिए। और जनता हॉस्पिटल, ऐसे और भी जितने हॉस्पिटल हैं, इनको बिल्कुल से सील करवाइए। जी बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, बातचीत करने के लिए। देखना होगा कि अधिकारी क्या कुछ कार्रवाई करेंगे। गजेंद्र के पास सीधा पहुंचेंगे। गजेंद्र, बात नोडल अधिकारी ने वही कह दी कि काम बहुत हैं, इसलिए शायद नहीं देख पाए, लेकिन मैं गजेंद्र आपसे जानना चाहता हूं, जनता हॉस्पिटल जैसे और भी तो हॉस्पिटल हैं यहां पर जो इसी तरीके से अवैध रूप से चल रहे हैं। देखिए सत्यम, आपको बता दूं, ये कोई जनता हॉस्पिटल कोई अकेला नहीं है। अगर गुन्नौर तहसील की बात करें तो हजारों की संख्या में अवैध हॉस्पिटल हैं, वो खुल रहे हैं। और जिस तरह से जनता हॉस्पिटल में बच्चे की मौत होती है, नोडल अधिकारी हरकत में आकर पहुंचते हैं, वही एसडीएम साहब नायब तहसीलदार की टीम को लगा करके भेजते हैं। और जनता हॉस्पिटल के साथ साथ एक तथाकथित पत्रकार नीव दीक्षा के नाम से क्लिनिक चला रहा था, पत्रकारिता की आड़ में, उस पर भी कार्रवाई की जाती है। और एक और था
दीक्षा क्लिनिक, 3 क्लिनिकों पर सील करके तीनों पर FIR दर्ज कराई जाती है। तो ये कोई बड़ी कार्रवाई नहीं है। जिस तरह से मौत हो जाना और 2-3 क्लिनिक को सील कर देना अपने आप में कोई बड़ा मामला नहीं है। इस तरह से अपनी सैकड़ों पीठी हजार थपथपाने वाली बात हो गई कि एक मामला सामने आया, 2-4 और उसी के लपेट में कर दिए, जबकि पता सब रहता है कि कौन कौन है। अच्छा, उसी टाइम कैसे पता चल जाता है भाई, ये बताइए गजेंद्र, की जिस टाइम एक हॉस्पिटल की लापरवाही देखने को मिली, 4 उसके बाद और सील कर दिए। सब पता रहता है ना, पहले से नहीं करते ना। देखिए, अपनी वाय लूटने के लिए और जो मामला है उसे दबाने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई करके 2-3-4 क्लिनिकों पर सील लगा करके अपनी वाय लूटने के चक्कर में रहते हैं। और जिस तरह से मौत के सौदागर हैं, कहीं ना कहीं जनता और जो पीड़ित है उसका आरोप है कि जो मौत के सौदागर डॉक्टर हैं उनको पूरी तरह से नोडल अधिकारी का संरक्षण प्राप्त है और नोडल अधिकारी के संरक्षण में फल फूल रहा है जो झोला छाप डॉक्टरों का आतंक है। वहीं हम जिला अधिकारी मनीष बंसल की बात करें, जिला अधिकारी मनीष बंसल लगा। आलोक सीओ गुन्नौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? आलोक जी सुन पा रहे हैं? हेलो सर, आवाज पहुंच रही है? हाँ जी सर, ये जो मामला सामने आया है रजपुरा थाना क्षेत्र से जनता हॉस्पिटल का, इस पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है? इस हॉस्पिटल की तरफ से तहरीर दे दी गई है CMO साहब को जी। अब CMO साहब के जांच के बाद इसके बाद मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। अच्छा आलोक जी, ये बताया जा रहा है कि इस पे पहले भी कार्रवाई हो चुकी है, सील भी लग चुकी थी, इसके बाद भी ये धड़ल्ले से चल रहा था। वो मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। नहीं सर, ये तो खुद ही बोल चुके, अभी नोडल अधिकारी हमारे साथ जुड़े थे मनमोहन शर्मा, वो खुद कह रहे थे कि हाँ सील तो लगी थी, कई बार कार्रवाई हो चुकी, लेकिन फिर भी चल रहा था। पता नहीं किसके सह पे चल रहा था भाई साहब ये। हाँ, तो ये मेरे कार्यकाल से पहले हुआ होगा। इसमें अभी जो उन्होंने सील कराया उसके बाद हमने उनसे तहरीर ले ली है। हाँ, CMO साहब की जांच के लिए हमने भेज दिया। डॉक्टर की लापरवाही अगर पाई जाएगी तो मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। सर, थोड़ा मैं जान सकता हूं कि ये किस तरीके से चल रहा था? अवैध तरीके से चल रहा था? ये गली नुक्कड़ वाला हॉस्पिटल था जिसमें झोला छाप वगैरह बैठते हैं? इसकी जानकारी तो आपको नोडल अधिकारी दे पाएंगे। अभी कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई क्या? नहीं, हमको इसकी कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने जो मुकदमा पंजीकृत करवाया वो हमने कर लिया गया है। हाँ, क्योंकि वो आपका नाम बार बार ले रहे थे, इस वजह से मैंने आपको पूछा कि वो मुकदमा जो उन्होंने पंजीकृत कराया वो हमने कर लिया है। हाँ, इसकी जांच रिपोर्ट हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भेज दी गई है। अच्छा, आपने जो मुकदमा दर्ज किया है उसके आधार पर क्या कार्रवाई होगी इस हॉस्पिटल के ऊपर और डॉक्टरों के ऊपर जो यहाँ पर काम कर रहे थे? उसमें विवेचना करी जाएगी। अगर विवेचना में आधार मिलेगा तो इसकी चार्जशीट लगेगी इसमें। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आलोक सिंह हमारे साथ जुड़े, सीओ थे, गुन्नौर के सीओ हैं, और उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल फिलहाल की जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी गजेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अभी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। पिछली बार भी मैंने शो किया था इसी संभल को लेकर, उसमें भी मैंने बोला था, डंके की चोट पे बोला था मैंने उस समय कि संभल में तमाम ऐसे हॉस्पिटल हैं जो अवैध तरीके से चल रहे हैं, झोला छाप डॉक्टर अपना पैसा बना रहे हैं और लोगों से हजारों रुपए ऐंठ रहे हैं। लेकिन उस समय अधिकारियों ने भी हमारी बात को अनसुना करा और जीता जागता प्रमाण 15 दिन बाद सामने निकल कर आया जनता हॉस्पिटल, जिसपे पहले से सील लगी हुई थी, लेकिन यह हॉस्पिटल धड़ल्ले से चल रहा था, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा था। तो आप सभी दर्शकों से यही निवेदन है कि ऐसे हॉस्पिटल के पास कभी मत जाइए इलाज करवाने, क्योंकि ये आपसे पैसा ऐंठते हैं और इसके साथ साथ आपकी जान के साथ खिलवाड़ भी करते हैं। फिलहाल देखना होगा। मैंने अभी इस पूरे डिबेट में तमाम अधिकारियों को जोड़ा, तमाम अधिकारियों से बात की, सभी अधिकारियों ने बोल दिया कार्रवाई की जाएगी और भी जो अवैध हॉस्पिटल चल रहे हैं, झोला छाप डॉक्टर जो काम कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई होगी। फिलहाल देखना होगा कि क्या इन अधिकारियों की तरफ से कार्रवाई इन हॉस्पिटल्स पर की जाती है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल न्यूज़ वॉच इंडिया।